तहसील बाढ़ संघ चुनाव प्रक्रिया पुरानी तहसील प्रांगण में शनिवार को संपन्न हो गई। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अधिवक्ताओं ने वोट डाले। इसके उपरांत शाम 3:30 बजे से वोटों की गिनती हुई। 5 बजे मतगणना संपन्न हुई। इसके बाद सभी विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। एल्डर कमेटी द्वारा सभी विजयी प्रत्याशियों जीत का प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। तहसील बाढ़ संघ चुनाव प्रक्रिया में 70 में से 69 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। एक मत अवैध घोषित हुआ। सबसे पहले आय व्यय निरीक्षक पद का परिणाम आया, जिसमें सुंदरलाल वर्मा को 35 तथा भरत प्रजापति को 34 वोट मिले। इस तरह निरीक्षक पद पर सुंदरलाल वर्मा विजय हुए। इसके बाद कोषाध्यक्ष पद का परिणाम आया, जिसमें सरदार वीर सिंह को 44 तथा घनश्याम वर्मा को 24 वोट मिले। इस तरह कोषाध्यक्ष पद पर सरदार वीर सिंह विजय हुए। इसके बाद सचिव पद का परिणाम आया, जिसमें सत्य प्रकाश यादव को 51 तथा राजेंद्र प्रजापति को 18 मत प्राप्त हुए। इस तरह सचिव पद पर सत्य प्रकाश यादव विजय हुए। इसके बाद अहम माने जाने वाला अध्यक्ष पद जिसके लिए अंतिम चरण में वोटों की गिनती हुई, जिसके तहत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे पंकज पराशर को 50 तथा कमल किशोर श्रीवास्तव को मात्र 19 वोट मिले। इस तरह अध्यक्ष पद पर पंकज पराशर विजयी हुए। सभी विजयी प्रत्याशियों को एल्डर कमेटी में शामिल एडवोकेट सुधीर सिंह, रामकुमार यादव, अरविंद द्विवेदी, रामेश्वर राजपूत और दीपक साहू के द्वारा प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही तहसील परिसर में प्रैक्टिस करने वाले समस्त अधिवक्ताओं ने अपने साथियों की जीत पर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी तथा मिष्ठान और फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके पूर्व अन्य पदों पर पहले ही प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके थे। इस दौरान राजेश सिंह शेखर, हयारण, रमेश पाखरे, देवेंद्र नामदेव, रज्जू सेन, अभिषेक गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। चुनाव आयोजन हमारा पहले से डिक्लेयर था। हम सबके प्रिय हैं, छोटों को सम्मान देता हूँ, हमेशा बड़ों का आदर करता हूँ। और ठीक है, अब प्रतिद्वंदी के रूप में हमारे साथी अधिवक्ता खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी चुनाव को बहुत अच्छा लड़ा। लेकिन आखिरकार में हमारे भाइयों की जो प्रेम स्नेह हमारे प्रति था, उसकी विजय हुई और मैं आज अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुआ। अध्यक्ष जी कुछ वादे भी किए थे। यस सर, पूरे करूंगा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और हमारे आदरणीय सेक्रेटरी महोदय, जो हमारे दाऊ साहब हैं, वो सब लोग हम लोग मिलकर पूरा करेंगे घोषणा पत्र को। कितने मतों से जीते हैं? अब मतों तो का तो हमें याद नहीं है, लेकिन जीत गए। दो तिहाई मतों से जीता हूँ। साथी अधिवक्ताओं के लिए ये है कि हमारे जो छोटे भाई हैं या हमसे जो बड़े हैं, उनके लिए हमेशा कंधे से कंधा लगा के चलूंगा उनके लिए। और जब भी उनकी कोई हमारी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से लेकर के कहीं अधिकारी, जिलाधिकारी के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ, मैं उनके साथ उनके काम के लिए सहज तैयार खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। सचिव पद पर जीत मिली है, क्या कहेंगे? सब भाइयों की जीत है, हमारे पता चल बैठे इनकी मेहनत है। हम तो माटी हते बना के पेश कर रहे। अब जितनी बता पाएंगे, हमें 51 वोट मिले, हमारे बख्शी को 18 वोट मिले हैं। क्या संदेश देना? अभी तो जीती खुशी है, जश्न मनाएंगे तो फिर देखें संदेश। आपने चुनाव के बीच में कुछ वादे किए थे, आपको याद है? हमें सब वादे बयान है, इनके सामने है और इनके सामने में सब पूरे हुए हैं। एल्डर कमेटी के लिए क्या कहेंगे? एल्डर कमेटी अच्छी थी, निष्पक्ष चुनाव कराया। साथी अधिवक्ताओं को वही धन्यवाद, सबका प्रेम मिला, बड़ों ने आशीर्वाद दिया। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई है? 2024-25 का तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 70 मतदाता थे, लेकिन 69 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक मत अपने व्यक्तिगत कारणों से एक वोटर नहीं आ पाए। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से निपटी है। 4 पदों पर चुनाव थे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर। बाकी उससे पहले ही निर्विरोध ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसके अलावा सदस्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ये सब निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। आज विजयी प्रत्याशी हम सब लोगों के बीच में है। पंकज पाराशर अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में सत्यप्रकाश यादव जी, कोषाध्यक्ष के रूप में वीर सिंह जी और सुंदर वर्मा ऑडिटर के लिए आज मतदान के माध्यम से निर्वाचित घोषित हुए हैं। एल्डर कमेटी में कौन कौन शामिल रहा? एल्डर कमेटी में जो थे सभी लोग थे। हमारे रामेश्वर प्रसाद राजपूत जी अध्यक्ष मौजूद थे,
हमारे लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष हुए वो मौजूद थे, राम कुमार यादव जी थे, अरविंद द्विवेदी जी थे, अरविंद रावत जी थे और दीपक साहू, ये सारे लोग मौजूद रहे। किस पद पे चुनाव जीते? हम थे और सकते थे। कितने मत मिले आपको? हमको मिले 35। आपके प्रतिद्वंदी को? 34। अब क्या कार्य योजना है आपकी? ये कार्य योजना है, यहाँ पर जो तहसील में बाथरूम की समस्या है महिलाओं की, सबसे पहले वो कराएंगे। और जो महिलाएं जो आती हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है बाथरूम में और वॉशरूम में, तो सबसे पहले काम वो कराना है। ठीक। और दूसरा काम क्या है कि जो नेपाल के जो मुंशी हैं वो हमारे जो जूनियर भाई हैं वो क्या है, जैसे बिल जाते हैं दाखिल खारिज के लिए तो वो मुंशी जूनियर को मतलब बहका देते हैं कि ये नंबर यहाँ पर नहीं है, ये नंबर यहाँ पर नहीं है, और फिर बाद में पार्टियों से जाकर कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको वो दाखिल खारिज करा देते हैं। फिर वो पार्टी हम लोग को फोन करके कहती है कि वकील साहब आपने जी दाखिल खारिज नहीं करा पाया और जो हमने जी दाखिल खारिज करा लिया। सबसे बड़ी समस्या ये है। और हमारे इसमें हमारे जो अधिवक्ता जो भाई हैं उनका रोजी रोटी पर इस पर संकट आ जाता है। क्या कहेंगे अधिवक्ता साथियों के लिए? अधिवक्ता हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने सीनियर अधिवक्ताओं का और अपने भाइयों का, जो उन्होंने अपना मत देके हमें विजय बनाया। सब बड़ों को सर्वश्रेष्ठ पहुंचे। अध्यक्ष बनाए गए हैं, हाँ। क्या कहेंगे? हम तो भैया तहसील के सबसे पहले मतदाता को शुक्रिया कहेंगे जिन्होंने हमें बगैर प्रचार के और उसके मैंने एक भी वो नहीं लगाया, कोई स्टिकर नहीं लगाया, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मतदाता। और हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी के साथ जो मिलकर हम लोग तीनों काम करेंगे सब एक मत से। हमें 21 मतदाता 21 से 21 वोट मिले। हाँ नहीं, हमको 44 वोट मिले, दूसरे प्रतिनिधि को 24 वोट मिले, एक वोट अवैध पाया गया उसमें।